बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में खैर मकदम है। नाज़रीन, तंदुरुस्ती और सेहतमंद वाली ज़िंदगी हमें तब मिलती है जब हमारे जिस्म के सारे आज़ा अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे होते हैं। हमारे जिस्म में एक एक आज़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है, और ये इसलिए क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दे रहे होते हैं कि वो अगर अपना काम करना बंद कर दे तो ज़िंदगी का जो तसलसल है वो मुमकिन ही नहीं रह पाता। लेकिन आजकल हमारी ज़िंदगी या हमारे रहने का सलीका इतना अनहेल्दी हो चुका है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एक उरूज पर है। और इसीलिए हमें ताज्जुब नहीं होता जब हम नज़र उठा के आसपास के लोगों में देखते हैं, जैसे कि हमारे घर वाले, रिश्तेदार या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, कोई हाइपरटेंशन से परेशान है, और हर तीसरा चौथा इंसान ओवरवेट होने लगा है। अकॉर्डिंग टू WHO, द लीडिंग मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर ग्लोबली इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर फॉलोड बाय एलिवेटेड ग्लूकोज एंड ओबेसिटी। एक रिपोर्ट के हिसाब से देयर आर करंटली over 80 million diabetic patients in India, and this is expected to rise to 135 million by 2045. A survey conducted by ICMR, जो है Indian Council Medical Research, in May 2022 found that 28.5% patients were hypertensive, and obesity is not far behind. 1 in every 4 people were found to be overweight according to the National Family Health Survey conducted in May. And these numbers are seriously worrying. ये इसलिए क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ ना ही हमारे हेल्थ को ख़राब करते हैं, ये हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को रूइन करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन अकाउंट्स फॉर ओवर 2/3 CKD केसेस, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ इन वेस्टर्न कंट्रीज़। एंड इन इंडिया डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन अकाउंट्स फॉर ओवर 40 to 60% cases. And data shows that CKD causes more deaths than breast and prostate cancer. And in a majority of these cases, diabetes and hypertension are the primary diagnosis of kidney failure. तो आज का हमारा टॉपिक ही गुर्दे को लेकर है, गुर्दे की सेहत को लेकर है, और आज के अहम सवालों में हम ये देखेंगे कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हमारी किडनीज़ को किस तरह से ख़राब करती है और हमें कौन सी चीज़ों को अहमियत देना चाहिए ताकि हमारे गुर्दे हेल्दी और फंक्शनल रहे। आज के हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए आज हमें साथ दे रहे हैं स्टूडियो में डॉक्टर सलमान सैयद। डॉक्टर सैयद हैज़ डन हिज सुपर स्पेशलिटी इन नेफ्रोलॉजी फ्रॉम नायर हॉस्पिटल एंड ही इज़ करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन JJ हॉस्पिटल। सो लेट्स प्लीज़ वेलकम हिम ऑन टू द शो। डॉक्टर सैयद, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। सो डॉक्टर सैयद, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो डायबिटीज़ तो ये होता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रही है या बॉडी इंसुलिन को नहीं ऑब्जॉर्ब कर पा रही है या यूटिलाइज कर पा रही है, तो इसमें गुर्दे कहाँ से ख़राब हो गए? बेसिकली डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि जिन पेशेंट्स का डायबिटीज़ कंट्रोल में ना हो, बहुत टाइम तक जो प्रॉपर फॉलोअप नहीं रखते हैं, मेडिसिन्स बराबर टाइम पे नहीं लेते हैं, और जो शुगर्स वगैरह अपने घर पे मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, और या फिर जो ओवर द काउंटर्स कुछ भी मेडिसिन्स ले रहे हैं अपनी मर्जी से, या फिर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो उन पेशेंट्स का लॉन्ग टर्म में किडनी प्रॉब्लम होने लग जाता है। बिकॉज जो शुगर से जो बॉडी में जो अनकंट्रोल्ड है, हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ स्मॉल वेसल्स है जिनको नस बोलते हैं हम हिंदी में। वो नस को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई मतलब वो फिल्टर करने की एक मशीन है। ओके। हमारे पास अल्लाह ने 2 किडनी दी है कि एक किडनी में कुछ होता है, दूसरी किडनी हमारा बॉडी का हर चीज मेंटेन कर लेती है। वही ग्लोमेरुलाई जो 1 मिलियन नस से बनी हुई है, वो शुगर की वजह से धीरे धीरे डैमेज होना चालू होता है। वो नस के अंदर धीरे धीरे क्लॉट्स बनने चालू हो जाते हैं, नस ब्लॉकेज होना चालू हो जाता है, तो उसका किडनी का फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। जो किडनी का काम है कि वेस्ट जो भी है गंदगी बाहर निकालना, वो नहीं निकाल पाती है। इसलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स का मोस्टली ऐसा होता है कि उनको
धीरे धीरे उनको पैरों में सूजन आना चालू हो जाती है, मुंह पे सूजन आना चालू हो जाती है, पेशाब कम होना है, पेशाब से खून जाना चालू हो सकता है। वैसे पेशेंट्स को क्या होता है, ये सब लक्षण है किडनी के। डायबिटीज पेशेंट में अगर ऐसे किसी को भी कुछ हो रहा है तो वो किडनी के लक्षण है। तो वो किडनी के लक्षण में ये डायबिटीज में क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ग्लोमेरुला है, जो फिल्टर है, उसमें प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। उसकी वजह से वो पूरा वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलता नहीं है बराबर से। और जो अच्छी चीज है बॉडी की, जैसे प्रोटीन जो बॉडी में चाहिए, वो फिल्टर से लीक होना चालू हो जाता है। तो वो लीक होने की वजह से किडनी डैमेज हो रही है, वो प्रोटीन पेशाब की नली से आ रहा है, वो डैमेज हो रही है, उसकी वजह से सूजन आ रही है। ओके, तो अगर मैं समझ पा रही हूँ, व्हेन शुगर इज अनकंट्रोल्ड इन द बॉडी, वो जो नसें हैं वो डैमेज हो जाती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई टॉक्सिन्स फिल्टर नहीं हो रहे, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो लीक होने लगते हैं, व्हिच कॉजेज फर्दर डैमेज। ओके, तो ये तो हो गई डायबिटीज़ की बातें, लेकिन जब हाइपरटेंशन की बातें हो रही है ना, हाइपरटेंशन इज कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एंड दैट इज इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। तो अगेन हाउ इज दिस इम्पैक्टिंग द किडनी, और किडनीज क्यों खराब हो रही है? बेसिकली जो ब्लड प्रेशर आजकल बहुत कॉमन पाया जाता है यंग लोगों में बेसिकली। हम पहले देखते थे कि 40 इयर्स 50 इयर्स में ब्लड प्रेशर हो रहा है, या फिर किसी के पेरेंट्स को है, तो फैमिली में किसी यंग को हो रहा है। पर आजकल हर दूसरा इंसान को बीपी हो रहा है, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ 20 इयर्स 25 इयर्स को ब्लड प्रेशर आजकल पाया जाता है। दैट इज टू अर्ली। करेक्ट। तो वो क्या होता है कि बेसिकली वो ब्लड प्रेशर की वजह से, सेम जैसा डायबिटीज़ का है वैसे ब्लड प्रेशर का है, लोग ब्लड प्रेशर आने के बाद मेडिसिन नहीं लेते हैं, प्रॉपर फॉलोअप नहीं रखते डॉक्टर्स के साथ। एक मेडिसिन जो दे दिया है वही हमेशा खाते रहते हैं, चेक नहीं करते हैं बीपी, फॉलोअप नहीं करते हैं, चेक नहीं करते हैं कि मेरा ये दवा से बीपी कंट्रोल में है नहीं है, बस दे दिया है, उनको कोई तकलीफ नहीं, तो उनको लगता है सब ठीक चल रहा है। और ऐसे ही हाइपरटेंशन इज कॉल्ड साइलेंट किलर, लोगों को पता ही नहीं होता है क्या हो क्या रहा है। तो धीरे 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 साल 2 साल 3 साल में धीरे धीरे जो ब्लड प्रेशर है वो सेम किडनी का जो फिल्टर है उसके जो नसों को ना उसमें प्रेशर बढ़ा देता है। धीरे 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 वही बॉडी का ब्लड प्रेशर हर जगह इम्पैक्ट करता है। वो हार्ट पे भी करेगा, वो किडनी पे भी करेगा। तो किडनी की जो छोटी छोटी सी नसें हैं जिनको मैंने बोला था फिल्टर का काम करते हैं, उनमें प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। और उनकी कैपेसिटी भी कमी होगी, they cannot take so much of pressures. So that's why वो प्रेशर बनने के वजह से धीरे धीरे एक नस में से जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा डैमेज होना चालू हो जाता है, उतना ज्यादा क्लॉट्स उसमें ही बनने चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे वही ब्लड प्रेशर वही फिल्टर को खराब करना चालू हो जाता है। तो दिस बीपी एंड डायबिटीज बोथ uncontrolled. So both of them work on the vessels. I think they damage the vessels. At the end of the day यही हो रहा है। वही फिल्टर को ही खराब करते हैं दोनों का तरीका अलग है लेकिन दोनों ही फिल्टर को खराब करते हैं। तो इसमें भी टॉक्सिन्स रह जाते हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लीक होने लगते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लीक होते हैं बट इतनी मात्रा में नहीं होते जितने डायबिटीज में होते हैं। इसमें इतनी मात्रा में नहीं होते हैं। So that is why it's like people don't realize कि वो राइट। इसमें बीपी में कैसा होता है कि लोगों को बहुत टाइम बाद पता चलता है कि मेरी किडनी खराब हो गई, उनको होता ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल एकदम एंड में पता चलता है। लेकिन जब हम डॉक्टर कुछ कर भी नहीं पाते और लेकिन डायबिटीज में कैसा होता है ना, थोड़ा जल्दी पता चलता है कि सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। इसमें सिम्टम्स लेट आते हैं। इसके वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों ही अनकंट्रोल ज्यादा डेंजरस है किडनी के लिए। अगर वही कंट्रोल्ड है, प्रॉपर फॉलोअप है तो नहीं होता है। So coming to the next lifestyle disease जो बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी है, like obesity, overweight। अब लोग तो इसे बहुत ही कॉमन समझ रहे हैं। everyone is BMI सबका हाई है, काफ़ी लोग का हाई है in fact। तो अभी obesity में क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इसमें किडनी में how does this impact the kidney? Basically obesity ऐसी बीमारी है that is reflecting both। बिकॉज ओबेसिटी अगर कोई पेशेंट्स का वेट ज्यादा है तो उसको वो डायबिटीज भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी हो जाता है किडनी में। दिस ऑल गोज हैंड इन हैंड। ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण यंग एज में ओबेसिटी इज मोस्टली रिलेटेड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मतलब वो कोई तो फैमिलियल है, घर में किसी को प्रॉब्लम है, कोई जीन्स प्रीडिस्पोज टू डिजीज या फिर कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से वो ओवर ईटिंग कर रहा है, उसको ओबेस है। बट आफ्टर दिस यंग एज और 30-40 में जो ओबेसिटी मोस्टली 30-40 के बाद चालू होती है, सेंट्रल ओबेसिटी, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब पेट बढ़ता रहता है, जो पेट बढ़ता रहता है, तो बेसिकली वो ओबेसिटी होता है। वो बेसिकली द लाइफस्टाइल टुडे इज वेरी सिडेंटरी, सब बैठे बैठे होता है, बिल्कुल कोई किसी को बाहर जाके करना नहीं है, काम नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी लो,
बहुत ही कम लोग होंगे जो करते हैं। एंड द ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल। और ऑल्सो एंड टाइम टू टाइम, मतलब लोग अभी कोई भी टाइम पे खाते हैं। बिल्कुल। और प्रोसेस फूड भी इतना प्रोसेस फूड्स है, जंक फूड्स है, ऑयली है, स्पाइसी है, अडल्ट्रेटेड है, बहुत सारी चीजें। फिर उसके साथ में टाइम टू टाइम खाना नहीं है, और प्रॉपर वो पौष्टिक और प्रोटीन वगैरह नहीं होता है, ज्यादा ऑयली होता है, और ऑयल भी कैसे होता है नहीं पता। दिस ऑल थिंग्स, इवन द एनवायरमेंट्स अर्बन एरियाज में ज्यादा होता है, बिकॉज द टॉक्सिन्स विच इज रिलीज बाय कार्बन्स एंड एवरीथिंग, कार्स वगैरह की वजह से वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और पोल्यूशन ज्यादा है, लाइक एयर बोलो, वाटर बोलो, हर चीज में पोल्यूशन है, हर चीज में है। और लोग इधर ज्यादा सीडेंटरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इतना इजी है, लोग बैठने के प्रीफर करते हैं रादर देन चलने से। एंड इफ आई हैव टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या स्मोकिंग आल्सो लीड्स टू, बिकॉज a lot of people smoke basically, it's not a disease but it's like a lifestyle habit, so क्या ये भी किडनी को डैमेज कर सकता है? या लॉन्ग टर्म में क्या होता है ना, स्मोकिंग डायरेक्टली किडनी को डैमेज नहीं करता है, बट स्मोकिंग से बीपी होता है। हाँ, ये इनडायरेक्टली करता है। स्मोकिंग क्या करता है, निकोटिन जो उसमें से स्मोक से निकलता है, वो टोबैको धीरे धीरे ब्लड वेसल्स डैमेज करता है, उससे बीपी आएगा, फिर बीपी से किडनी खराब होगा। ऐसा होता है। दिस ऑल लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम है, स्मोकिंग है, अल्कोहल इनटेक है लॉन्ग पीरियड तक, अल्कोहल एंड दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी लीड्स टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड किडनी। ऐसा है। तो ओबेसिटी में क्या है ना, काम बढ़ जाता है फंक्शंस का, वैसे ही किडनी का फंक्शन बढ़ जाता है। बॉडी पे जो ऑर्गन्स पे स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। तो किडनी क्या है ना, वो 100% से 150% काम करना चालू कर देती है, बट लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाती है। इट्स नॉट सस्टेनेबल। तो धीरे धीरे इट ऑल्सो स्टार्ट डैमेजिंग द। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन है, ओके, तो इन व्हाट ईयर्स टाइम कैन दैट पर्सन he is going to be having kidney issues? Is there like an SLA or something? Basically in hypertension there is no data saying कि कितने टाइम के बाद तुम्हारा किडनी डैमेज होगा। बट इन डायबिटीज देयर आर डेटाज। डायबिटीज में देयर आर 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं। एक तो यंग 10-12 साल वालों को डायबिटीज हो गया, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1, जो बचपन से होता है, और जो 25-30 साल के बाद में जो होता है टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 में क्या होता है ना, जिसपे इंसुलिन बनता ही नहीं है, ऐसा है। तो वो इंसुलिन जब पहली वाले डायबिटीज में नहीं बनता, तो उनको इंसुलिन से ही होता है, उनको ड्रग्स से नहीं होता है, फिर ओरल ड्रग्स से, वो सिर्फ उनको इंसुलिन लगता है लाइफ टाइम। तो वैसे डायबिटीज को 5 से 10 साल लग जाते हैं किडनी पे प्रॉब्लम आने के लिए। हाँ, 5 से 10 साल के बाद में उनका, but even if they are only having insulin, and it's going to be controlled, right? Controlled also after 10 years there are high risk that the kidney will start damaging. और वही टाइप 2 डायबिटीज में जो 30 साल के बाद होता है, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी और लाइफस्टाइल वगैरह अदर फैक्टर्स है, वो मतलब उसमें ऐसा रहता है कि मतलब उसमें तो टाइम स्पैन है टाइप 1 में, टाइप 2 में टाइम स्पैन नहीं है। आज डायबिटीज पता चलो तो आज किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है हमको, ऐसा है। उसमें कोई टाइम स्पैन नहीं है, क्योंकि वो चीज क्या है ना, वो अनडिटेक्टेड होती है टाइप 2 वाली। बहुत टाइम के बाद ही लोग रूटीनली किया तो पता चला, या फिर कुछ और बीमारी से किया तो पता चला, लेकिन वो कब से बॉडी में नहीं पता किसी को। तो वो जो टाइप 2 इज मोर डेंजरस देन टाइप 1 आइडियल देखो, क्योंकि उसमें लाइफ स्पैन नहीं है कुछ भी, कि कितने टाइम बाद किडनी खराब होगा, ऐसा है। सो दिस इज, जैसे डॉक्टर ने कहा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि अगर हाइपरटेंशन है वो तो देयर इज नो डेटा अवेलेबल, मतलब दैट मीन्स कि यू कैन बी एट रिस्क फ्रॉम डे 1 एज वेल। जस्ट एज इन डायबिटीज, अगर आप टाइप 1 डायबिटीज में फॉलो करते हैं, सो देयर इज लाइक विंडो के 5-10 ईयर्स के बाद आपके किडनी पर इफेक्ट होने लगता है। लेकिन टाइप 2 अगेन जस्ट लाइक हाइपरटेंशन, यू कैन बी एट रिस्क फ्रॉम डे 1। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे लाइफ स्टाइल्स पर गौर फिक्र करें, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि ओबेसिटी इज द रूट कॉज, ओबेसिटी से डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बाकी कितनी सारी मुख्तलिफ डिजीजेस बॉडी में पैदा हो सकती है, राइट डॉक्टर? ओके, तो ये बात हो गई लाइफस्टाइल डिजीजेस की। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, इज देयर एनी अदर रीजंस व्हाई आवर किडनीज कैन गेट डैमेज्ड? देयर आर मल्टीपल रीजंस वेयर द किडनीज आर डैमेज्ड, बट दीज आर 2-3 आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज। अदर्स आर रेयर, जिसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, वो एंटीबॉडी बॉडी में बन जाता है, उसके कारण बहुत अलग अलग है, बट दैट आर डिफिकल्ट टू प्रिवेंट, वो हो जाते हैं। ये प्रिवेंटेबल डिजीज, ये प्रिवेंटेबल है, वो अनकंट्रोलेबल है, दीस आर ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। तो और ऑटो इम्यून होता है, किसी को टॉक्सिन से होता है, किसी को। हाँ, एक चीज और मुझे बताना है कि कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे हम राइट लेफ्ट पेन किलर्स खाते हैं, कुछ भी हो गया ले लिया, कुछ भी हो गया
दर्द की दवा ले ली, indiscriminate use बस of वो ओवर द painkillers. काउंटर जाके Yes. मेडिकल पे बोले दर्द हो रहा है मुझे दे जी, दो, जी. लेकिन हमको उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पता है. नहीं पता है. वो जो मेडिसिन है वो किडनी को खराब कर देती है. ओके. अगर इफ यू स्टार्ट टेकिंग डेली पेन किलर्स, ऐसी लेते जाओ किसी चीज के लिए, स्लोली आपका किडनी डैमेज होना चालू हो जाता है उसकी वजह ओके. से. समथिंग एज सिंपल एज अ पेन किलर कैन Painkillers. आल्सो लीड टू अ किडनी डिजीज. और ये किडनी स्टोन्स जो है वो भी किडनी डिजीज में जा सकते हैं. यस. किडनी स्टोन्स बार बार बन रहे हैं तुम्हारी किडनी में. वो किडनी स्टोन्स क्या करते हैं, वो किडनी स्टोन्स इन्फेक्शन करते हैं, यूरिन का इन्फेक्शन, क्योंकि जो यूरिन निकलना चाहिए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. जी, बिल्कुल. कोई भी चीज रहेगी तो वो उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा, उसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्रो होंगे. करेक्ट. वो बार इन्फेक्शन की वजह से किडनी धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाती है. ओके. स्टोन्स की वजह से. तो बहुत सारे जैसे स्टोन्स हो गए, जैसे मैंने बताया ड्रग्स हो गए, जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिन्स हो गए, जैसे मैंने और जैसे फार्मर्स लोग हैं जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो मेटल्स वो यूज करते हैं, उसके वजह से भी किडनी पाई जा रही है. अभी डाटा आ रहा है जो फार्मर्स यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो बार इनहेल करते करते लॉन्ग टर्म में किडनी डैमेज हो रही है. तो वो सब चीजें पता चल रही हैं. लेकिन इफ आई हैव टू कंपेयर विद डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें रेयर है. राइट. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स यू टोल्ड अस देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो विजिबल है डायबिटीज में, लेकिन इफ लाइक देयर इज अ नॉर्मल पर्सन एंड ही व्हाट आर द साइंस दैट ही शुड पे अटेंशन टू के ये शायद इट्स इंडिकेटिंग. ऐसे तो कोई डॉक्टर के पास जाने नहीं वाला है, ना तो कोई रूटीन टेस्ट कराता है. सो व्हाट आर द सिम्टम्स दैट दे कैन आइडेंटिफाई कि अगर ये हो रहा है तो शायद ये किडनी पे असर हो रहा है या किडनी खराब हो रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बहुत सारे पेशेंट्स, यंग पेशेंट मोस्टली जो आते हैं, जो डायबिटीज़ भी नहीं होता है उनको, बीपी भी नहीं होता है, 20-30 ईयर्स 25 ईयर्स के यंग, तो वो उनको ज़्यादातर मैंने देखा है कि सिम्टम्स उनको यही रहता है कि मतलब टायर्डनेस रहता है. मतलब मुझे सुस्ती आ रही है, मेरे से काम नहीं हो पा रहा है 2-3 महीने से, मैं चलता हूँ तो थक जाता हूँ, और रात में मुझे ज़्यादा पेशाब होने लगी है. मैं रात में ज़्यादा उठने लगा हूँ, 2 से 4 बार उठना पड़ रहा है पेशाब के लिए. मुझे सुस्ती आ रही है, मैं चलता हूँ तो मैं थोड़ा टाइम चलने के बाद मुझे दम लगना चालू हो जाता है. मेरा खाना पीना थोड़ा कम हो चुका है, मेरा वेट लॉस हो गया है इतने टाइम से. हाँ, उनको बाकी जो उनको सिर्फ यही कंप्लेंट्स होती है जो बहुत नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट है, हर किसी को होता है. मतलब स्ट्रेस इतना होता है कि चलो ये सब सिम्टम्स तो बहुत ही, इसमें कोई करवाता नहीं है अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा ना हो जाए, वो डे टू डे लाइफ को इफेक्ट नहीं करने, तभी जाके वो टेस्ट करवाता है. अदरवाइज तो हर किसी को थोड़ी सुस्ती, कमजोरी लगती है. बट ये जो सिम्टम्स है बहुत कॉमन है किडनी के साथ में. सो इफ आई हैव टू आस्क यू कि अगर ये सिम्टम्स परसिस्टेंट है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो कितना टाइम, मतलब देन वी हैव टू थिंक दैट दिस इज नॉट समथिंग लाइक स्ट्रेस, या जैसे हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं हम कि हम स्ट्रेस में थे, हम ऐसे हो गए वैसे हो गए इस वजह से. इफ आई हैव टू आस्क यू फॉर अ टाइम फ्रेम कि अगर मतलब 6 महीना हो गया तो देन यू मस्ट गो एंड गेट योरसेल्फ चेक. आइडियली आई वुड से कि 6 महीना इज अ बिग टर्म, उस टर्म तो किडनी विडनी सब ये हो जाता है. आई वुड से कि अगर किसी को सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं जिसमें बहुत अचानक से अच्छा एक्टिव और फिर टायर्डनेस हो गया ऑल ऑफ अ सडन, फिर यूरिनेशन थोड़ा सा रात में ज्यादा हो गया है, और थोड़ा चलते टाइम पे उनको लग रहा है कि मैं अभी 1 सीढ़ी पहले 4 पर चल जाता था, अभी 1 में ही मेरे को थोड़ा रुकना पड़ रहा है, मेरे से वो काम नहीं हो पा रहे, मैं सो नहीं पा रहा हूँ रात में बराबर. तो उसको अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करवा लेना चाहिए. सब करवा लेना चाहिए. उसका वेट नहीं करना चाहिए कि मैं को ये तो यार महीने भर से तो मैं 1 महीना देखता हूँ, ऐसा नहीं है. अगर तुमको 1 हफ्ते से भी हो रहा है या तुमको सडनली 2-3 दिन से भी चालू हो गया, यू शुड चेक, यू शुड इवैल्यूएशन करना चाहिए आपको. सो आई थिंक डॉक्टर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, एंड स्पेशली इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई एंड अरेस्ट द डिजीज इन इट्स अर्ली स्टेजेस. जैसे डॉक्टर ने जो सिम्टम्स बताए ये बहुत ही मामूली है, एंड वी वुड नेवर पे अटेंशन. आप हो, मैं हूँ, कोई भी इतना अटेंशन नहीं पे करता. लेकिन जैसे डॉक्टर ने कहा कि इफ इट इज ऑल ऑफ अ सडन एंड इफ इट इज परसिस्टेंट इवन फॉर 2-3 days, जैसे स्लीप, एपेटाइट, थकान, and even if you have to go to the washroom a number of times, then it is better that you take a routine test, ताकि आप ये सारी मेन डिजीजेज या खतरनाक डिजीजेज को रूल आउट कर सकें. राइट डॉक्टर? तो इफ आई हैव टू आस्क यू फॉर स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे अभी आपने कहा कि रूटीन एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो अगर आर देयर एनी स्पेसिफिक टेस्ट के टू मेक श्योर कि अपना किडनी फंक्शन बराबर चल रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आर देयर एनी टेस्ट ऑफ दैट सॉर्ट? बेसिकली किडनी फंक्शन के लिए देयर आर टाइप्स टेस्ट अवेलेबल, जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट करके एक टेस्ट होता है. ओके.
तो उसमें बेसिकली जो हम चेक करते हैं वो क्रिएटिनिन करके एक टेस्ट होता है जी, जिससे हमको किडनी का फंक्शन पता चलता है। तो बेसिक इट्स अ वेरी बेसिक टेस्ट जो सब करवाते हैं और बहुत ही चीप टेस्ट है। तो किसी को भी ऐसे सिम्टम्स है कुछ है, सिर्फ उसको देखना है कि मेरे को किडनी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वो सीरम क्रिएटिनिन या रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है जब किडनी में प्रॉब्लम है लेकिन वो नॉर्मल आ सकता है। फॉल्स पॉजिटिव नहीं बोल सकते उसको, वो नॉर्मल है लेकिन किडनी का अभी तक वो स्टेज पे नहीं आया है कि किडनी खराब होना चालू है, जस्ट अंदर प्रॉब्लम तुम्हारे चालू हो गई। तो वो चीज को डिटेक्ट करने के लिए हमारा यूरिन टेस्ट मोस्ट हमारे लिए एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी स्पेशलिस्ट हमारे लिए यूरिन एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक टेस्ट में हमको समझ में आता है कि किडनी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। इवन आपका क्रिएटिनिन जो किडनी फंक्शन टेस्ट सब नॉर्मल आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी डिजीज पता चल गई कि अभी मतलब ऑनसेट है तब भी वो यूरिन टेस्ट में पता चल जाए तो हम वो किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो यूरिन टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है और क्रिएटिनिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट। सो ये तो बिल्कुल ही आसान टेस्ट है, यूरिन टेस्ट तो बहुत ही, एंड रीनल फंक्शन टेस्ट जैसे डॉक्टर ने कहा दिस इज द आइडियल वे, एंड यू कैन डू दिस टेस्ट टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट आपकी किडनी प्रोटेक्टेड रहे। सो डॉक्टर वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम लाइन्स कि आपने इज देयर एनी आफ्टर एन एज आप क्या रिकमेंड करेंगे कि ना आफ्टर दिस एज इट्स बेटर दैट आप एनुअली ये टेस्ट करवा ही ले? सो वुड यू रिकमेंड? आई वुड सजेस्ट कि अगर इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स को तुम्हारे डायबिटीज ब्लड प्रेशर है तो यू शुड डू एनुअली चेकअप अर्ली, लाइक माय 25 to 30 years यू शुड स्टार्ट चेकिंग योर एनुअली रूटीन इन्वेस्टिगेशन, तो वो बेटर है बिकॉज आजकल यंग लोगों में ही ज्यादा पाया जा रहा है। अगर इफ देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री और बट योर लाइफ इज सेडेंटरी, योर वर्क इज नाइट शेड्यूल, डे शेड्यूल, योर स्ट्रेस इज टू मच, तो यू शुड गेट टेस्ट एनुअली वेदर यू आर 20, 25 or 30. So and ideally if you are good, healthy and your work schedule is not ये तो 30 years के बाद में और 40 years के बाद, मतलब ऐसी कोई सिम्टम्स भी नहीं है तो इट्स बेटर कि आप 30 के बाद 40 years में बेसिकली आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में ईयरली एनुअली दे स्टार्टेड चेकअप, वो उन्होंने सब चेकअप चाहिए फॉर द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। यस, ओके। सो कमिंग टू ट्रीटमेंट, अगर इफ जैसे आपने कहा कि अनकंट्रोल जब डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होता है तब जाके वो किडनी पे असर करता है। सो ट्रीटमेंट में वी हैव टू ओनली टेक केयर ऑफ द डायबिटीज़ एंड मतलब अगर वो सब कंट्रोल में और अगर डिजीज़ किडनी तक पहुंच चुकी है, सो जस्ट टेकिंग मेडिकेशंस फॉर डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन सफाइसेस कि नहीं, फिर किडनी के स्पेशल मेडिसिन लेने पड़ते हैं? बेसिकली आइडियली आई वुड से कि लोग आजकल कैसा है ना, दवा ज़्यादा खाते हैं और डाइट कम करते हैं। ऐसा है, लोगों को अगर आजकल बोल दिया जाए कि तुम 2 मेडिसिन ले लो 3 तो वो खाएंगे, बट उनको बोलेंगे ये खाना मत खाना, वो उनसे नहीं होता है। उनको बोलेंगे सो मॉर्निंग में 30 मिनट्स का वॉक करो, वो नहीं होगा। तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट, और ये जो प्लेटफॉर्म से मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज डाइट एंड योर लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवर्सल ऑफ योर disease also. मतलब even if you have diabetes, the diabetes can be reversed to normal if you have proper lifestyle management, diet management आपने किया है तो वो रिवर्स हो सकती है। डायबिटीज एक बार हो गया खत्म नहीं हो सकती, बट रिवर्स हो सकती है। तो ये चीज़ है। और मेडिकेशंस जो किडनी के हैं, समझो किसी को डायबिटीज है और बीपी है और किडनी प्रॉब्लम हो गया है तो उसके लिए अलग मेडिसिन होते हैं। तो प्लीज अगर आप कोई डायबिटीज वालों के पास जा रहे हो या बीपी डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर कोई बोलता है कि आपको किडनी का प्रॉब्लम चालू है तो प्लीज नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी स्पेशलिस्ट के पास विजिट करें, कंसल्ट करें, बिकॉज वो जो स्टार्टिंग डिजीज है उसको कुछ मेडिकेशंस देके कुछ डाइट इंप्रूवमेंट करके आपका प्रोग्रेशन हम कम कर सकते हैं। ऐसा। ओके, सो इज इट कि जो डैमेज हो चुके, फॉर एग्जांपल आपने ना मिड में या अर्ली स्टेज में, लेकिन कोई सेल्स कोई नसें डैमेज हो चुकी है, तो कैन दे बी रिवाइव्ड? यस। बेसिकली क्या होता है ना कि हम 2 टाइप के किडनी, एक तो सीकेडी जो आप बोल रहे थे वो क्रोनिक है, वो रिवर्स नहीं होता है। वो एक बार डैमेज हो गया तो उसको प्रोग्रेशन हम कम कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं, प्रोग्रेशन कम कर सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं। और दूसरी टाइप के होते हैं जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है, मतलब वो सडनली हो गया, वो रिवर्स हो जाता है नॉर्मल।
ऐसा है। तो अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया किसी चीज़ की वजह से, बुखार, सर्दी, खांसी या कोई और बीमारी की वजह से, ऑटोइम्यून बीमारी जो मैंने बोला था, उससे क्या होता है, सडनली होता है किडनी पे, तो उसका बीमारी अगर पता चल गई बराबर टाइम पे, उसको टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया तो वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी किडनी नॉर्मल होगी तुमको कभी फिर बाद में कुछ होगा नहीं। तो जैसे किसी को भी इंसान को अगर मार लग जाती है, एक स्कार बन जाता है, वैसे किडनी पे कुछ प्रॉब्लम है तो उधर भी एक स्कार बन जाता है। तो आपको फॉलोअप रखना चाहिए डॉक्टर से, और आपको क्रिएटिनिन और यूरिन जो भी टेस्ट है आपको डॉक्टर के अनुसार रूटीनली करना चाहिए। So which means that अगर there is once an injury on the kidney is a little weak now. So you have definitely. to take more care. Right. So doctor, that was amazing and you have given us so much information. Lastly, I would like to ask you, is there any takeaway message that you would like to give our viewers to make sure that, you know, preventive ho, ya what is it that they should do in and out of these diseases to make sure that their kidneys remain healthy? I would tell my viewers ke please, if you are diabetic and if you are hypertensive, so please regular follow-up with your doctors is very important. And proper follow-up with proper diet, whatever your doctors give you, वो सब करो. And the second thing मुझे ये भी बोलना है कि उसके साथ साथ में आपको मेडिसिन के साथ में, डाइट के साथ में डॉक्टर फॉलोअप लगेगा. रूटीन इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते रहो. अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी स्पेशलिस्ट के पास एक जाके कंसल्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है. और सेकंड थिंग है कि आपको अपना हाइड्रेशन ज़रूर रखना है, प्रॉपर पानी वगैरह टाइम पे लेना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर दोनों में जो सॉल्ट है, नमक, वो बहुत कम होना चाहिए खाने में. ऐसा लोग आजकल मैंने देखा है कि वो नए नए नमक आ गए, सेंधा नमक, ये सब बोलते हैं कि डॉक्टर साहब वो चलेगा क्या? काला नमक चलेगा, सेंधा नमक चलेगा? तो मैं ये बोलना है कि सब नमक ही हैं. कोई नमक तुम ज़्यादा खाने से, या मैं बोलूँगा कि नमक कम कर दो, नमक कम कर दोगे आप, ऐसा नहीं है. नमक कम है तो सभी नमक कम करना है आपको. इट्स द सेम थिंग लाइक शुगर. लोग तो कहते हैं कि फ्रूट का शुगर या दिस शुगर, एट द एंड ऑफ द डे शुगर इज शुगर. तो वही बोलना है मुझे लोगों से कि वो चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, सॉल्ट कम करना है, डेली फिजिकल एक्टिविटी, एडुकेट हाइड्रेशन, एडुकेट रेगुलर फॉलो अप विथ योर डॉक्टर्स, एंड proper health hygiene should be there. So thank you so much, doctor, for your time. Thank you so much for all the information and the tips that you have given. मुझे उम्मीद है कि हमारे viewers को ये सारी information बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी. थैंक यू सो मच. तो नाजरीन, आज के एपिसोड में हमने सुना कि किडनी किस तरह से ख़राब होती है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेज लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, और कि ये सिर्फ हमारे किडनीज़ को ख़राब नहीं कर रही, इवन स्पॉइल्स आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो वाकई में अगर हमें सेहतमंद रहना है, तो जैसे डॉक्टर ने कहा, वेरी इजी टिप्स, और हमने ये बार बार सुना है कि वी हैव लाइफस्टाइल एंड डाइट एंड स्लीप हैबिट्स. ये कितना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी. सो वाकई में अगर इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर लाइफ. स्लीप हैबिट्स, स्लीप हाइजीन, डाइट एंड ऑफ कोर्स फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करना है. एंड अगर खुदा न खास्ता देयर इज़ सम इशू इन योर बॉडी एंड इफ़ यू हैव सम साइन योर बॉडी इज़ टेलिंग यू समथिंग, तो वाकई में आपको है ना फ़ौरन से पहले डॉक्टर से रब्ता करना है. एंड लाइक डॉक्टर सेड, once you are in a disease, then follow-ups and regular checkups is very important, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को healthy बना सकें. If there is any particular disease that you want us to discuss on this platform, या आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए. हमारे डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है. इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ. शुक्रिया, खुदा हाफिज़.